किसी अनजान लड़की को पहली चैट में गर्लफ्रेंड कैसे बनाए। तो देखो मैंने इसको मैसेज किया हाय, मैंने कहा कैसी हो, इसने कहा कौन, तो मैंने कहा तुम्हारा न्यू फ्रेंड। तो कहने लगी क्या आप मुझे जानते हो। तो देखो भाई जब हम किसी अनजान लड़की से ये बात बोलेंगे तुम्हारा न्यू फ्रेंड, तो वो यही बोलेगी कि क्या तुम मुझे जानते हो। तो मैंने कहा नहीं जानता जानना चाहता हूँ। तो अगर कोई लड़की तुमसे यही सवाल करती है ना कि क्या तुम मुझे जानते हो, तो तुम्हें ऐसे ही कहना है, ठीक है, कि मैं मतलब अभी तो नहीं जानता लेकिन तुमको जानना चाहता हूँ। तो कहने लगी लेकिन मैं आपको नहीं जानती। तो फिर मैंने इसको ये वाला इमोजी सेंड किया। तो कहने लगी क्या हुआ, मैंने कहा नहीं जानती इसीलिए तो जानना चाहता हूँ मैं। तो यार देखो आज के वीडियो में ना मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि अगर कोई अनजान लड़की है तो उसको तुम पहली ही चैट में कैसे गर्लफ्रेंड बना सकते हो। ये मेरा इससे जो चैट हुई है ना बहुत कमाल की चैट हुई है। मेरी पहली ही चैट में देखो मैंने इसको कितना इम्प्रेस कर दिया और ये मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए भी तैयार हो गई। तो वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ले चलता हूँ लड़की के इनबॉक्स में जहाँ मैंने चैट की थी। तो देखो जब मैंने इससे कहा था ना कि नहीं जानता इसलिए तुमको जानना चाहता हूँ, तो कहने लगी ओ कहाँ से हो आप। तो ये मुझसे पूछने लगी मतलब तुम कहाँ से हो। मैंने कहा मैं दिल्ली से हूँ, तुम कहाँ से हो। तो कहने लगी आई एम फ्रॉम वाराणसी। तो इतना दूर सुनकर मैं कहने लगा इतना दूर। तो कहने लगी जी आए हो आप कभी। तो मैंने कहा नहीं वहाँ कोई काम नहीं पड़ता कभी तो इसलिए नहीं आया। तो कहने लगी अच्छा। मैंने कहा हाँ वैसे तुम बुलाओगे तो आ जाएंगे, मतलब तुम बुलाओगे वाराणसी तो मैं आ जाऊँगा। तो कहने लगी अच्छा अपनी फ़ोटो भेजो। तो देखो यार डायरेक्टली, तो ये तो अभी तक मुझे पहली लड़की ऐसी मिली है लाइफ में मतलब जो इतना जल्दी फ़ोटो का ही कहने लगी, मतलब दो चार बातें होते ही कहने लगी कि फ़ोटो भेजो अपना। तो मैंने कहा क्या हुआ, कहने लगी भेजो। तो मैंने कहा बिना देखे दोस्ती नहीं करोगी क्या। तो कहने लगी ऐसी बात नहीं है तुम भेजो पहले। तो मतलब ये फ़ोटो पर अड़ गई थी, मतलब जिद करने लगी थी कि फ़ोटो चाहिए पहले। तो यहाँ पर फिर मैंने इसको फ़ोटो सेंड कर दिया था। मैंने कहा ओके, और फिर मैंने इसको अपने दो चार फ़ोटो सेंड किए। तो फ़ोटो सेंड करके मैंने बाद में अनसीन कर लिए थे। तो कहने लगी मतलब ये मुझे देखकर कहने लगी ये आप हो। मैंने कहा क्यों तुमको क्या लग रहा है जी। तो कहने लगी नहीं छोड़ो। मैंने कहा अच्छा नहीं लगा क्या। तो कहने लगी नहीं कुछ नहीं, कुछ और मसला था जाने दो, मतलब इसके साथ कुछ और मसला होगा तो उसको लेकर बोल रही थी कि नहीं कुछ और मसला था जाने दो। मैंने कहा अरे बोलो भी क्या हुआ। तो कहने लगी एक लड़का मुझसे बात करता था, मैंने भी कर लिया, मतलब वो बातें कर रहा था तो मैंने भी उससे बातें कर ली, लेकिन उसकी बातें मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। जितनी बातें बढ़ रही थी वो धीरे धीरे बदतमीजी करने लगा। मैंने उसको ब्लॉक कर दिया तो वो मुझे नई नई आईडी बनाकर मैसेजेस करता रहता है। तो मतलब जिस लड़के को इसने ब्लॉक किया था ना वो अब भी इसको नई आईडी बनाकर मैसेजेस करता रहता है। और ये मैं तुमसे बोलता भी हूँ कि यार लड़की से ना बात करने के लिए ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। बहुत लड़के ऐसा करते हैं कि लड़की उनसे पीछे छुड़ा रही होती है, उनसे मतलब लड़की का मन नहीं है बात करने का और वो ज़बरदस्ती उससे फोर्स करते हैं कि मतलब मुझसे बात करो, या वो ब्लॉक कर देती है तो नई नई आईडी बनाकर मैसेजेस करते हैं। देखो भाई अगर लड़की को बात करनी होती है ना तो वो तुम्हें ब्लॉक ही नहीं करेगी, वो तुम्हारी रियल आईडी से ही तुमसे बात कर लेगी। लेकिन उसका मन नहीं है ना, तुम उससे कितनी भी कोशिश कर लो वो तुमसे बात नहीं करेगी। इस चीज़ से सिर्फ तुम अपनी इमेज ख़राब करोगे कि नई नई आईडी बनाकर मैसेजेस कर रहे हो या बात करने के लिए फोर्स कर रहे हो। तो ऐसा मत क्या करो, अगर लड़की का मन है तो ही उससे बात करो, ठीक है। तो ये सुनकर मैंने कहा ओह तो तुमको लगा मैं वही लड़का हूँ, और मुस्कुराने लगा। कहने लगी हाँ सॉरी, इसको लग रहा था कि मैं वही लड़का हूँ। तो मैंने कहा इट्स ओके, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़की की इज्जत करनी चाहिए यार। तो कहने लगी बट सब नहीं करते। मैंने कहा लेकिन मैं तो करता हूँ। तो कहने लगी अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है तुम मुझे दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हो। ओह माय गॉड, इसको लग रहा था कि सिर्फ इसकी नज़रों में अपनी रेस्पेक्ट बढ़ाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है यार। तो ये सुनकर मैं हंसने लगा। तो कहने लगी हंस क्यों रहे हो। मैंने कहा क्योंकि मुझे लगा ही था तुम यही बोलोगी, मैं कुछ बोल पाता, तुमने सेंड भी कर दिया बोलकर। तो ये कहने लगी अच्छा जी चलो देखती हूँ आपको भी। तो मतलब कह रही थी देखती हूँ आपसे भी बात करके, इसका कहने का मतलब ये था। मैंने कहा मुझे मजाक की आदत है, मैं थोड़ा मजाक तो कर लेता हूँ लेकिन किसी से बदतमीजी नहीं करता। तो कहने लगी हंसी मजाक तो करते रहना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन गलत बोलने का क्या मतलब है। तो मैंने कहा हाँ सही बात है। कहने लगी इसीलिए मैं किसी से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती। मैंने कहा वैसे एक बात पूछ सकता हूँ। कहने लगी यस पूछिए। मैंने कहा क्या तुम इंस्टाग्राम पर न्यू हो। तो कहने लगी हाँ ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। तो मैंने कहा कितना टाइम हुआ है। कहने लगी यही करीब 2 से 3 महीने। मैंने कहा अच्छा। तो कहने लगी
आपको कैसे पता चला? तो देखो मैंने मतलब आइडिया लगा लिया था कि ये इंस्टाग्राम पर नई लड़की है। और वो किस चीज़ से मुझे पता लगा था देखो मैं अभी बताऊंगा। तो जब इसने कहा ना आपको कैसे पता चला, मैंने कहा नहीं मुझे बस लगा तुम्हारी बातों से तो पूछ लिया। तो कहने लगी बातों से कैसे पता चलता है? मैंने कहा तुम बहुत इनोसेंट हो इसलिए। तो कहने लगी वो कैसे? मैंने कहा क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अननोन हूँ, फिर भी तुम मुझसे अच्छे से बातें कर रही हो। ज़्यादातर न्यू लड़कियां ऐसा ही करती हैं और होता भी ऐसे ही है। नई लड़कियां बहुत अच्छे से बात करती हैं, मतलब इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अगर हम किसी लड़की को मैसेज कर देना, अगर वो सोशल मीडिया पर नहीं है तो वो अच्छे से ही बात करती है सबसे, क्योंकि वो लोगों का नेचर नहीं जानती। उसको लगता है कि मैं अच्छी हूँ तो सभी अच्छे होंगे। फिर मैंने इसको बताया जो इंस्टाग्राम काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हैं उनको पता होता है यहाँ कैसे लोग रहते हैं, इसलिए वो ज़्यादा लोगों को मुँह नहीं लगाती। तो कहने लगी मुझे भी लग रहा है कि मुझे किसी को रिप्लाई ही नहीं देना चाहिए, लोग बदतमीजी ज़्यादा करते हैं यहाँ। तो मैंने कहा हाँ। फिर मैंने कहा अब तो तुम मुझे भी रिप्लाई नहीं दोगी है ना? तो इसने फिर ये सुनकर ये वाला इमोजी सेंड किया, कहने लगी ऐसा मैं कब बोली, आप तो मुझसे अच्छे से बातें कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूँगी? मैंने कहा थैंक्स। कहने लगी बस तुम मत करना मुझसे कोई ऐसी वैसी बात जिससे मुझे गुस्सा आए। मैंने कहा अरे नहीं तौबा करो, अगर तुम मुझसे ये बोलोगी कि मुझे मैसेज मत करो, मैं तुम्हें उसके लिए भी फोर्स नहीं करूँगा कि बात क्यों नहीं कर रही, क्योंकि देखो सबका मन होता है किसी से बात करने का, अगर किसी का दिल नहीं मिल रहा है तो ज़बरदस्ती क्यों करनी किसी के साथ। तो कहने लगी बिल्कुल सही, आप बहुत समझदार हो, क्या करते हो तुम? मैंने कहा मैं जॉब करता हूँ मोबाइल सर्विस सेंटर में। तो कहने लगी ओह सही है, कितना पढ़े हो? मैंने कहा मैंने 12th किया है, तुम क्या करती हो? कहने लगी मैं 12th में हूँ अब, मतलब ये अब 12th में है रिसेंटली। तो फिर इसने कहा तुम्हारी एज कितनी है? मैंने कहा 22 साल। तुम्हारी? तो कहने लगी मैं 20 साल की हूँ। देखो इसने फिर क्या कहा, इसने कहा गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? मैंने कहा नहीं यार, अगर गर्लफ्रेंड होती तो मैं तुमसे क्यों बातें करता। कहने लगी अच्छा जी, बनाई ही नहीं आज तक, ये ब्रेकअप हो गया। मैंने कहा बनाई नहीं यार। तो कहने लगी वो क्यों? मैंने कहा अपने टाइप की मिलती नहीं कोई। ये सुनकर कहने लगी अच्छा जी, तुमको कैसे टाइप की चाहिए? मैंने कहा ऐसी हो जो कुछ पल के लिए नहीं हमेशा के लिए साथ रहे और शादी भी करे। मुझे टाइम पास नहीं करना किसी के साथ, मुझे तो चाहिए हमेशा के लिए मुझे जो चाहिए हमेशा के लिए चाहिए, मतलब जो भी लड़की चाहिए मुझे हमेशा के लिए साथ निभाने वाली चाहिए, ऐसी नहीं चाहिए कि कुछ पल साथ रहे मतलब या फिर चली जाए। तो ये सुनकर कहने लगी सो स्वीट, तो मिली नहीं ऐसी कोई? मैंने कहा मिलती तो बहुत हैं लेकिन रिलेशनशिप तक बात पहुँचते पहुँचते बात ही ख़त्म हो जाती है। और ये कहकर हंसने लगा, कहने लगी वो क्यों? मैंने कहा बस दोस्ती में ही मन भर जाता है, रिलेशनशिप तक बात ही नहीं पहुँच पाती, इसीलिए तो बोल रहा हूँ टाइम पास वाली नहीं चाहिए। तो कहने लगी ओह चलो मिल जाएगी कोई ना कोई। तो फिर मैंने इससे पूछा वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो कहने लगी नहीं। मैंने कहा तुमने क्यों नहीं बनाया? कहने लगी बस भरोसा नहीं है लोगों पर, बाहर से कुछ होते हैं अंदर से कुछ। मैंने कहा सेम सिचुएशन है दोनों की। तो कहने लगी हाँ कह सकते हो। तो मैंने कहा तुमको किस टाइप का बॉयफ्रेंड चाहिए? तो कहने लगी हो अक्लमंद निभाने वाला, जो मुझे समझे, सुख दुख में साथ खड़ा रहे, मेरी फीलिंग की कदर करे, ऐसा हो तो चलेगा। तो मैंने कहा बड़ी यूनिक सी डिमांड है तुम्हारी। तो कहने लगी, तो मुस्कुरा कर कहने लगी अब जो है इसमें यूनिक ही क्या है, मतलब जो है वो है, इसमें यूनिक जैसा क्या है? तो मैंने कहा चलो ज़रूर मिलेगा, बट एक बात ज़रूर बोलूँगा मैं तुमसे। तो कहने लगी क्या? तो मैंने कहा तुम यहाँ न्यू हो, किसी पर जल्दी से भरोसा मत करना, लोग यहाँ पहले तुम्हें अच्छा बनकर दिखाएंगे, बाद में तुम्हें अपनी असली चेहरा दिखाएंगे, मतलब बाद में असली चेहरा दिखाएंगे। कहने लगी अच्छा जी थैंक्स समझाने के लिए, वैसे तुम भी वैसे ही हुए तो ये इसके कहने का मतलब था तुम भी औरों की तरह हुए। तो मैंने कहा ब्लॉक का ऑप्शन क्यों दिया है इंस्टा वालों ने? तो कहने लगी सही बात है बट मजाक कर रही थी, मुझे तुम पर भरोसा है। तो फिर इसने कहा आई थिंक तुम अच्छे ही रहोगे हमें। फिर मैंने इससे कहा मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट मैं भी गलत होता तो मैं तुम्हें इतनी बारीकी से समझा नहीं रहा होता, मतलब इतनी डिटेल्स में जो इसे बता रहा हूँ सब कुछ मैं वो सब नहीं बताता। तो कहने लगी आई नो यार मैं मजाक कर रही थी, तुमसे बात करके अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा शुक्रिया इतना समझने के लिए। कहने लगी वेलकम। तो देखो पहली ही चैट में मैंने इसको कितना इम्प्रेस कर दिया। वो क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे ये नई लड़की है तो इनको इम्प्रेस करना काफ़ी आसान होता है, या
किसी का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ हो तो उसको भी मतलब गर्लफ्रेंड बनाना काफ़ी आसान होता है, लेकिन मैंने इसको अभी प्रपोज नहीं किया, शायद इसको बुरा लग सकता था, ये मुझे भी लोग भी कर सकते थे क्योंकि अभी पहली ही चैट है हमारी। अब तुम कहोगे कि भाई तूने तो शुरू में कहा था कि पहली चैट में गर्लफ्रेंड कैसे बनाए, लेकिन भाई देखो ये भी गर्लफ्रेंड से कम नहीं है जो मैंने इसको जिस हद तक इंप्रेस कर दिया। लेकिन अगर तुम चाहते हो ना मैं इसको गर्लफ्रेंड बनाऊँ तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख देना, अगली चैट में मैं इसको गर्लफ्रेंड बनाकर दिखाऊंगा, मैं उसको प्रपोज भी कर दूंगा। तो अगर तुम कमेंट में लिखोगे ना कि भाई प्रपोज कर दे तो मैं इसको कर दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं अगली चैट में क्या होता है। अगर तुम मतलब चाहोगे अगली चैट मतलब देखना चाहोगे तो मैं नेक्स्ट पार्ट भी इसका बना दूंगा, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपके समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना एक प्यार सा लाइक जरूर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।